Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. Today, I'll talk about something related to finance. So, since the union budget is around the corner, so everybody is expecting something from the government on tax slab or basic tax exemption related stuff. So, even the most of the experts are asking government to increase the basic exemption limit from 2.5%, 2.5 lakh to 5 lakh. सो इसमें वो क्या तर्क दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे और वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि व्हाई गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द बेसिक एग्जम्पशन ऑफ टैक्स लिमिट। सो अभी इसके बारे में जब बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट से कि भाई इसको बढ़ाओ, तो उसमें कुछ देर आर फ्यू पॉइंट्स which are actually having strong reason to increase the basic exemption limit as well as uh, tweaking that the upper slab 10 lakh over 10 lakh 30% है उसको 20% 20 lakh 30% कर दें ओवर 20 lakh 30%। सो इसमें जो एक्सपर्ट्स जो आपका वो दे रहे हैं कि भाई क्यों होना चाहिए, इसमें हाई इन्फ्लेशन एक वन ऑफ द रीज़न है, क्योंकि ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था जो चाइना में बिकॉज ऑफ कोविड, so that actually led to high inflation. And even if you look at all the bigger economy around the world, so every single economy is facing a problem of high inflation all around the world. यूके में भी 30 years में सबसे ऊपर हुआ है इन्फ्लेशन, और यूएस सेम गोज विद यूएस एंड अदर बिग इकोनॉमीज, जर्मनी, इंटायर यूरोप। और वहाँ पे तो उन लोगों ने गैस और जो भी रशियन ऑयल था उसको भी कट डाउन किया, सो दैट एक्चुअली लेड टू हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे ग्लोबल रिसेशन जैसा माहौल है, और अभी देखना ये है कि उसका इम्पैक्ट कितना होता है, रिकवरी कब होगी, क्या होगा, ये भी देखना है। तो हालांकि अपना जो इंडिया का डोमेस्टिक जो मार्केट वो एंड डोमेस्टिक हमारा जो फंडामेंटल विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड if government take a actually if government takes a bold step, so क्या होगा कि एंड इफ गवर्नमेंट टेक्स अ बोल्ड स्टेप, सो उससे और भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एक पुश मिलेगा और एक ऑयल मिलेगा, राइट। सो अगर लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा जाएगा, अगर वो टैक्स कम देंगे तो लोग खरीदेंगे चीज़ों को, उससे बिल्डअप होगा इकॉनमी। लोग जो सेक्टर्स हैं, लाइक अगर कोई बचत करके कार लेता तो ऑटो ऑटो इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा उसका, विच विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई छोटी छोटी चीज़ें लेता है, फ्रीज, वॉशिंग मशीन एंड अदर्स, लग्जरी इवन तो उसमें भी इकॉनमी को भी फ़ायदा है। और जो एक और रीज़न है कि गवर्नमेंट इस समय बढ़ा सकती है बेसिक स्लैब और बेसिक एग्जम्पशन, और जो भी हम रेकमेंड कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इलेक्शन से पहले पहला फुल बजट है, लास्ट फुल बजट है ये। तो जो नेक्स्ट ईयर जो 1 फरवरी 2024 को जो बजट होगा वो पार्शियल होगा और मिड टर्म होगा। तो उसके बाद इलेक्शन हो गया, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उसको पिक करेगी, ठीक है। अब जुलाई अगस्त जो भी होगा, जब भी जून जुलाई में, तो उसका क्या होगा कि भाई इनको ये है कि फुल बजट से पूरे साल में लोगों को फायदा मिल चुका होगा, एंड दे विल गेट टू नो अबाउट द प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ दिस, राइट। ये हो सकता है, तो वो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी में हो सकता है। ग्लोबल रिसेशन को तो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसमें अगर हमारा डोमेस्टिक में और बूस्ट मिलता है तो उससे हमारे इंडिया को फायदा होगा। और जस्टिफिकेशन ये है कि भैया रेपो रेट जो इन लोगों ने क्योंकि इन ऑर्डर टू कर्ब जी इन्फ्लेशन, आरबीआई ने रेपो रेट कई बार बढ़ाए हैं, तो उससे ईएमआईज और होम लोन तो के बहुत दे हैव गॉन अप।
सो उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए स्लैब में इंक्रीज हो जाए तो भाई कुछ तो राहत मिलाएगी लोगों को, है ना। और अगर एग्जम्पशन की जो लिमिट है उसमें इंक्रीज करती गवर्नमेंट, तो एक ट्विन ऑब्जेक्टिव भी गवर्नमेंट का अचीव हो सकता है कि एक तो टैक्स रिलीफ भी दे जाएगा टैक्स पेयर को, और बेसिक टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कोई छेड़खानी ना हो के, मतलब उसको एज इट इज रख के लोग टैक्स वो भी कर सके, इनकम टैक्स रिटर्न भी भर लें, तो उनको दे गेट इट बैक। और उसमें भी बेस बना रहेगा, जो कि अभी बेस काफी स्ट्रांग हो रहा है एवरी ईयर। तो ये है। अब यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि भैया इसको बेसिक एग्जम्पशन को 5 लाख कर दो, और उसमें भी 10 लाख में के ऊपर 10% या 20% कर दो, और 20 के ऊपर ही 20 लाख के ऊपर 20 लाख एंड अबव उसमें 30% कर दो। तो ये भी चीजें चल रही है। अब जब हम करंट जो अपना इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको देखें, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो इन दैट कैटेगरी, लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड, और उनका जो सीनियर सिटीजन उनका भी अकॉर्डिंगली ट्विक हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे करें कि बेसिक एग्जामेशन है 2.5 लाख, उसको 5 लाख कर दें, ठीक है। अब 5 लाख इसको कर दे, 5 लाख एक से 10 लाख को 10% कर दे, या 5 लाख से 7.5 को कंजर्वेटिव हो रही गवर्नमेंट थोड़ा, तो 7.5 तक कर लो 5%, फिर 7.5 से 10 तक, फिर वही 10 एंड देन 15 तक 20, और उसके ऊपर 20 से ऊपर 30। तो इस तरह से कर लें तो लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अब इन्होंने जो 2021 में फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रिजीम जो लाए थे गवर्नमेंट, इससे बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को हो नहीं रहा, क्योंकि वो डिडक्शन वाले जो करते हैं लोग, लोन वगैरह, हाउस लोन और ईटीसी है, तो उसमें इसमें फ़ायदा नहीं मिलता है, उसमें वो नहीं मिलता। जो लोग होम लोन ले रखे हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है ये वाला। तो लोग यही ओल्ड वाला ही फॉलो कर रहे हैं ज़्यादातर। तो ओल्ड वाले में ही कुछ कर लें तो इसमें फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को तो फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि इकॉनमी को फ़ायदा होगा ना। अगर लोगों को फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, इकॉनमी को भी फायदा, राइट। सो ये है। अब अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती, अगर नेक्स्ट ईयर का अगर सोचती कि नहीं हमें तो नेक्स्ट ईयर ही बढ़ाना है, क्योंकि लॉलीपॉप दे देंगे तो वो ताज़ा ताज़ा रहेगा लोगों के दिमाग में, और तो लोग वोट करेंगे। तो अब गवर्नमेंट के इस साल क्या हो सकता है, अदर ऑप्शंस और अदर अल्टरनेटिव्स, सो दे कैन एक्चुअली इंक्रीज द एटीसी जो डिडक्शन वाले होते हैं ना, जिसमें अभी तक हम लोग केवल 1.5 लाख तक ही कर सकते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम और बहुत सारे लोगों को एग्जॉस्ट हो जाता है ईपीएफ और उससे ही, पीपीएफ और इंश्योरेंस और चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, राइट। तो अब और एनपीएस का भी कुछ पार्ट हो सकता है इसमें, क्योंकि ओवर एंड अबव 80 सीसी वो जो दूसरा वाला है एनपीएस का, उसमें 50 ओवर एंड अबव 50,000 जा ही सकता हो। तो एनपीएस वाला भी मोर और लेस इसमें ही कर सकते हैं। तो अब इसमें ये लोग क्या है कि इसको 3 लाख कर सकते हैं, तो 1.5 लाख का यहाँ पे भी बेनिफिट दिखता है मुझे, अगर कोई बचत करना चाहता है। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने लाया था, जब पहले मेडिकल के प्रूफ देने पड़ते थे जब भी आप कोई ये डिडक्शन चाहते, तो अब इन्होंने क्या किया, प्रूफ प्रूफ मत दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 किया था उन्होंने 2018 में, कि भाई 40,000 विदाउट एनी प्रूफ। ठीक। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब इन्होंने देखा कि बहुत सारा सैलरी लोग इसमें आ रहे हैं, तो वो विच इज एक्चुअली बेनिफिटिंग देम, तो इन्होंने 50,000 कर लिया इसको। इसको भी अगर वो अप टू 1 लाख कर दे तो एक एक फायदा मिल सकता है। उसमें भी एक बहुत एक बढ़िया एंगल है कि इससे गवर्नमेंट थोड़ा बहुत लोगों को राहत दे सकती, इफ दे डोंट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज विद बेसिक एजम्पशन ऑफ 2.5 लाख, अगर उसको ऐसी रखती है, उसको अगले साल बजाती है लॉलीपॉप के लिए। और 80 CCD एंड 80D में भी थोड़ा बहुत टुकिंग करके 20-25 हज़ार रुपए जो भी है, जो भी बन जाता है इन दोनों से अगर लोगों को, तो उसमें भी फायदा मिल सकता है लोगों को अल्टीमेटली। तो ये मेरा ये कॉन्सेप्ट था इसमें। और अब तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेंगे कि क्या हो सकता है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि लोगों को तो राहत मिलनी चाहिए, बट मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही जाएंगे। अब तक तो पर्चा बन भी चुका होगा, तो बस केवल उसको प्रेजेंट करना है 1 फरवरी को। ठीक है। कंक्लूजन में मैं ये बोलता हूँ कि भैया कोविड-19 की वजह से, और जो इनके रेपो रेट दे हैव इंक्रीज रेपो रेट सो फ्रिक्वेंटली, बिकॉज ऑफ दैट
actually that resulted into high EMI and high inflation and everything. So अब इन्फ्लेशन को तो कर्टेल करने के लिए, कर्व करने के लिए उन्होंने रेपो रेट इंक्रीज किया, तो उसमें क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो उससे एफडी में तो लोगों को फायदा मिलता है, बट जो ईएमआई हो जाती है ना, दे हैव एक्चुअली गॉन अप, तो उससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। कोविड 19 के पैंडमिक की वजह से भी बहुत सारा लोगों को परेशानियां हुई, जॉब्स एंड ऑल, किसी को सैलरी अभी तक पूरी नहीं मिल रही है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे भी एक एक कंसर्न है गवर्नमेंट का, हो सकता है। और अगर इंक्रीज कर लेती गवर्नमेंट एग्जाम्शन लिमिट को, तो क्या होगा, इट विल बी अ मोस्ट डिजायरेबल फिजिकल पॉलिसी टू प्रोवाइड रिलीफ टू लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास से टैक्स कलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, भले ही फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें, बट लेकिन कलेक्शन इतना नहीं होता है। वैसे भी डायरेक्ट टैक्स से बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, वो ये जिनका 30% से ऊपर का हो रहा है जो स्लैब में है, तो उसमें उनको ज़्यादा देते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। तो एक बेसिक जो भी मिडिल क्लास है उसको एक वो मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है इससे। तो हम तो यही रेकमेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट लोगों को फायदा करे, और बाकी उसके लिए एक और वीडियो ले आएंगे नेक्स्ट टाइम, जब यूनियन बजट आ जाएगा, तो उसमें उसमें देखेंगे उसके निटी-ग्रिटी ऑफ यूनियन बजट नेक्स्ट टाइम अराउंड। सो स्टे ट्यून, और लाइक कर दो इस वीडियो को, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट, और सब्सक्राइब भी कर लो रेगुलर। बहुत सारे टेक वीडियोस आएंगे, डिजिटल ग्रोथ में आएंगे, और बहुत सारे ऑटोमेशन में भी मैं कुछ वीडियो डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को आपका कमेंट बॉक्स में लिख लो कि आपको किस तरह की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, आई विल क्रिएट मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस। और तब तक के लिए धन्यवाद, और होपफुली टैक्स एग्जम्पशन मिले सबको। और ठीक है जी, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।